आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। एक तो ये बात है कि ये बिल गैर शरई और गैर इस्लामी बिल हैं। दूसरी बात इस हवाले से जो ये की जा रही है और ये हकीकत भी है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हर हवाले से आपस में इख्तिलाफ़ करती हैं, शदीद तरीन मुखालफत होती हैं सियासी हवाले से, लेकिन जब इस किस्म का कोई बिल आता है जो ख़िलाफ़ शरअ होता है, सिर्फ़ उस पे ये तमाम पार्टियाँ मुत्तफ़िक हो जाती हैं। हमारा माजी का भी तजर्बा है और अब भी वही हो रहा है। ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकली तो वैसे जिस जिन्स के लिए जिन अफराद के लिए बनाया गया ना, उनको खुद ही एतराज़ है। बड़ी उसकी बात है कि जिनको प्रोटेक्शन देने के लिए बिल बनाया गया ना, तो उन्होंने एतराज़ किया है, अगर ये हमारे लिए बिल है ही नहीं। इसकी ख़ास वजह यही है कि जब इस बिल की आप शिक पढ़े ना डिटेल के साथ, तफसील के साथ, वो अवेलेबल है आपके पास इंटरनेट पे, उसमें तो उसमें जो मेन बुनियादी अंसर इस बिल का वो यही है, होमोसेक्सुअलिटी। ये बनाया गया है कि जो मतलब फीमेल मेल वर्जन के नेक्स्ट जो थर्ड वर्जन है, हम उसको जिस उसे खंसा या उसे याद करते हैं, तो उसके हवाले से। लेकिन इसके अंदर बड़ी ख़तरनाक चीज़ें शामिल हैं इसकी ड्राफ्टिंग बिल के अंदर। बिल के अंदर है क्या कि जो शख्स अपने आप को मतलब मेल है, अगर वो अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करेगा तो वो फीमेल आइडेंटिफिकेशन कराएगा, नादरा उसके मुताबिक कार्ड भी बना के देगा, उसके जो बाकी हकूक़ वगैरह हैं जिस तरह विरासती मसाइल या कोई भी, तो वो वाले अवेल करेगा। यानी जो मेल के हुकूक हैं आईन और कानून में वही उसको मिलेंगे, वही उसको मतलब मिलेंगे। इसी तरह हर हवाले से, चाहे वो मतलब पाकिस्तान में जो माशरती हुकूक हैं उस हवाले से भी, और जो शरई हुकूक हैं उस हवाले से भी उसके इतलाक़ होगा। यूरोप के अंदर चल रही हैं। अब यूरोप कंट्रीज़ के काफ़ी सारे मसाइल, लेकिन मज़हब के ख़िलाफ़ वहाँ भी कोई नहीं जा सकता, क्रॉस द रिलीजियस उसके। अब चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, ज्यूश है, कोई भी मतलब दूसरा मज़हब है ना, तो उनकी अपनी हदूद हैं और वो अपनी हदूद से नहीं निकलते। यानी जो हदूद वो खुद बनाई हुई है उन्होंने, उसकी पासदारी करते हैं। नाम निहाद इंसानी एक तबका है जो इस आड़ में, अब हम कहें कि ये जी जो यूरोप की उसमें, अब इसमें नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बड़ा किरदार है। और फिर ये हमारे पास जो सियोनी ताकतें हैं उनका भी ये प्योरली उनका एजेंडा होता है। ये खुद को लिबरल सेकुलर इस टाइप का वो लिबादा ओढ़ के बेसिकली वो एक अपने मज़हब की प्रमोशन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो फ़र्ज़ करो हम मुसलमान हैं, हम शरीयत के ताबे अपनी ज़िंदगी को, और हमारे ऊपर असूल कानून ज़ाबित हैं, उसके अंदर है कि एक शख्स अगर मतलब मेल है तो वो फीमेल वर्जन के जो राइट्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकता, और फीमेल है तो वो मेल वर्जन के राइट्स यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जो मतलब है कि जो किसी इनकम्प्लीट होता है उनका एक वर्जन, इंसानी मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ अज़ा हैं, उनकी कमी होती है कुछ नेचुरली। एक तो ये आजकल जो एक ट्रेंड वो भी इसके भी बात करते हैं, मेडिकली भी इस चीज़ को अब हुआ ये है कि जी हमने उसको कह रहे हैं कि जी इसको नेचर को जो है ना, इसको हम क्रॉस करते हैं, हम बिल्कुल इसको, क्योंकि शरीयत तो एक दीनी फितरत है कि वो इंसान की फितरत का भी ख्याल रखती है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि 2010 में भी ये बिल लाया गया, 2018 में भी ये बिल लाया गया, बल्कि पास हो गया 2018। हाँ बस, अब फिर इस बिल को दोबारा पास किया जा रहा है। इसी तरह हम दूसरे कवानीन देखें, वुमेन प्रोटेक्शन बिल हैं, वो भी इसी तरह जिस पार्टी की भी हुकूमत आई उसने लागू करने की कोशिश की। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो कानून है उसमें जब तरमीम की बात आती है तो हर पार्टी ने ये कोशिश की कि उसमें तब्दीली कर दी जाए। मैं मतलब समझने की बात ये है ना, एक तो आप कहें कि बाहर का दबाव आ रहा है, यानी आलमी एस्टेब्लिशमेंट का दबाव आ रहा है या आलमी NGOs के एजेंसीज़ का दबाव आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ मेरे ख़्याल में ये होगी कि जो इनको लालच हो कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब है क्या, ये जो फिलहाल यही ट्रांसजेंडर एक्ट है,
तो मतलब उसके जो राइट्स की बात हो रही है, तो उसके अंदर बेसिकली यही है कि आपको इजाज़त, अपना पिछले कुछ दिनों से ये वाक़यात अमूमन होना शुरू हो गए हैं कि जी एक बंदा 23 साल तक वो फीमेल लड़की थी, तो अचानक मतलब उसको कुछ पेन फील हुआ, कोई इस तरह की उसके अंदर तब्दीली सी वो फील हुई, वो ऑपरेट हुआ और या कोई सर्जरी वगैरह हुई, तो वो मेल वर्जन में से। अब इसमें ठीक है, मतलब डॉक्टर्स की भी उसको नहीं, लेकिन अब मसला ये है कि ये एक इंडस्ट्री है, जो ट्रांसजेंडर है ना, ये एक इंडस्ट्री है, जिस तरह ड्रामा, फिल्म, म्यूजिक, ये सारी इसके ये एक प्रोफेशन है, इसके पीछे लाखों रुपए की कमाई भी है, इन्वेस्टमेंट भी है सारा। अब अक्सरियत मेल के रूप में, अब मैं एक उस दिन वो देख रहा पढ़ रहा था कि जी मतलब जो हमारे फीमेल्स का एक अज़ाय मखसूस के बारे में कि फिर इनके कहाँ से आया था, तो उन्होंने लिखा कि ये बाकायदा इंजेक्शन के थ्रू या सिलिकॉनी वो होती है आपकी, क्या बोले उसको, सर्जरी होती है, तो उससे वो मतलब मखसूस अज़ा हासिल करके थे। अब बेसिकली वो मेल था, मतलब मेल वर्जन होता है, सिर्फ अपनी हम जिन्स परस्ती की वजह से वो इस वर्जन में गए, और इसका अब फिर जिनसे ये प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। एक कम्युनिटी ने इसी बात पर तो आवाज़ उठाई थी कि जो नेचुरली इस जीन्स में थे उनको मतलब वो किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, कोई तीसरी नस्ल इसके अंदर जानबूझ के ऐड की जा रही है। तो उन्होंने जब ये आवाज़ उठाई ना कि हमें प्रोटेक्शन नहीं है, इन्होंने उस प्रोटेक्शन के बदले में क्या किया कि उल्टा उनको प्रोटेक्शन दे दी जो ये जिन्होंने उस जिन्स का नाम इस्तेमाल कर रखा था। अब आपने बात की थी कि इसके पीछे, अब पाकिस्तान की जितनी पार्टीज़ हैं ना लिबरल की, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, इनके मफादात माली, इनके बिजनेस जो आएगा, पार्टी पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इलेक्शन लड़ना है ना, ये जो मजहबी पार्टी हैं बाशमूल JUI है, जमात इस्लामी है, अब न्यूली तरीके लब्बैक आई है, बाकी मतलब काफ़ी सारी इस तरह की नहीं, अब वो नाकाम हो जाती हैं आके। नाकाम क्यों होती हैं? बेसिक रीज़न, एक तो ठीक है कि हमारे ऊपर इतना वो मजहबी उसके वो लेबल किया जाता है, तीसरा उनके पास माली कुव्वत वो नहीं होती। अब इलेक्शन लड़ना है ना आपने, आपके पास MNA के इलेक्शन के लिए 1.5-2 करोड़ रुपया चाहिए, ये तो एक पसमानदा हल्के का आप इसमें लगा रहे हैं। अगर आपने लड़ना ना इंडस्ट्रियल एरिया की मतलब पोश इलाके में, तो वहाँ आपके पास 50 करोड़ रुपया एक MNA की इलेक्शन के लिए चाहिए। बिल्कुल। अब जो बंदा MNA का इलेक्शन लड़ रहा होता है, या जो पार्टी वहाँ लड़ रही होती है, वो किस तरह मैनेज करती है? किसी का दिमाग खराब तो नहीं है ना कि वो 50-60 करोड़ रुपए लगा के जी आवाम की खिदमत के लिए, तो यानी इदारा खोल के बैठ जाता। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे कवानीन के बदले में जो उनको फंडिंग होनी होती है, ये फंडिंग जितनी फंड होता है ना, ये वो पार्टी फंडिंग के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। अब एक रिसेंट हमारे पास जो ये फॉरेन फंडिंग केस आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें क्या था, कोई इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो एलिगेशन, इमरान खान ने क्या किया, उसने कोई अपनी जात का वो नहीं कर रखा, पार्टी को फंड मिला ना, पार्टी ने क्या किया, अब पार्टी ग्रो हुई है, बिल्कुल, उसने पाकिस्तान के अंदर ह्यूज एक कंपेन की है, आए रोज उन्होंने मतलब धरने भी किए, सर इसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं, तो ये अरबों रुपए किस तरह मैनेज हुए हैं? अच्छा, अब ये मेरे ख्याल में हम इस टॉपिक को क्लोज करना चाहिए। वो कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए कि जिससे इस बिल को रोका जा सके? एक तो हमारे सामने ये है कि जिस ऐवान में ये बिल लाया जा रहा है, वहाँ गिने चुने 2, 3, 5, 10, 15 जितने भी अरकान हैं वो उसकी मुखालफत करें, वो हमें वो कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे ख़्याल में सिर्फ वो मुखालफत या वो इख्तलाफ काफ़ी नहीं है। इसके लिए जिस तरह आजकल की एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, ये, और दूसरी है कि जो संजीदा मिजाज पब्लिक है, जो अवाम है संजीदा, जो अपने मसाइल को सिर्फ ये नहीं समझती कीमतों की चीज़ों का, मतलब ये भी हमारा एक फरीज़ा है, एक शहरी इस्लामी मुल्क के अंदर मुसलमान शहरी होने के नाते हमने इसके ऊपर जो है ना फोर्सफुली हमने इसके ऊपर तहरीक उठानी चाहिए हमें, और पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस के लिए कोई गैदरिंग करें, कोई प्रोटेस्ट करें कि पाकिस्तान के अंदर इसकी इजाज़त नहीं दी सकती। ये तो जब आप इस बिल को पूरा पढ़ें ना, तो ये यूरोप से भी आगे की चीज़ है। इतना तो यूरोप में भी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया आम जिन्स परस्तों को जो यहाँ दिया गया है। अच्छा, बिल फर जो NGOs ये बिल पास करवाना चाहती हैं, ये जो कुव्वतें ये बिल पास करवाना चाहती हैं, उनका मकसद पाकिस्तान में क्या हो सकता है? वो उन
क्या मतलब अब वो अगर इसमें मैं हमारी अपनी राय है, हर किसी की इसके पीछे, मतलब हम इतने बड़ी वो नहीं रिसर्चर नहीं है कि हम इसके, लेकिन ये एक बात है कि बड़े सगीर इस वक्त दुनिया में वो खिता है जहाँ पर मजहब आपको असल हालत में मिलता है, जहाँ की जो मतलब मजहबी जो लोग हैं ना उनके अंदर आपको असलियत मिलती है। हर जगह पर मजहब को मतलब ताबे कर दिया, लेकिन बड़े सगीर में खसूसन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ के जो उलमा हैं या जहाँ के जो मदारिस या जहाँ का जो इस्लामिक सिस्टम है वो बड़ा मतलब यह है कि उसको डोमिनेट करने के लिए ये तबका इसलिए यहाँ अटैकिंग करता है। और इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? अवाम के हाथ में आता है वोट, बिल आते हैं पार्लियामेंट से। जिस तरह आज सवाल उठा रहे हो ना कि ये 10 बंदों वाली पार्टी वहाँ पर JUI के बारे में कि आप वहाँ पर इत्तेहादी भी हैं, PDM की आपके पास वो रहनुमाई भी है सारा, तो आप किरदार अदा होता है वहाँ पर वोट से। आप पार्लियामेंट में वो नुमाइंदे ही क्यों भेजते हो? ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं पार्लियामेंट में MNA बनने के, लेकिन एक फैक्टर ये भी है ना जो हम पर्ची कास्ट करके, पर्ची हम कास्ट करके जी वो फलां बंदा जी वो बड़ा अच्छा है जी इलाके में, जी देखें हमेशा पार्टी पॉलिसी का पाबंद होता है शख्स, अगर वो पार्टी पॉलिसी को वोट नहीं देता तो नायल हो जाता है। रिसेंट अभी हुआ इस पंजाब से इलेक्शन इसी हुई, तो आप उस पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हो जो इस तरह के बिलों के अंदर, चाहे वो नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, PTI हो, एरा गैरा कोई भी हो, अब सपोर्ट करो ना उनको जो इन चीज़ों के खिलाफ हैं। ज़मीन के ये कम अज़ कम खिलाफ नहीं है तो जो आदमी शऊर रखता है उसको वोट कास्ट करें ना। अब हमारे 90% ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि कानून में जो ये शिकायत है इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, वो भी समझते नहीं है। एक आदमी जो समझता है ना, एक आदमी समझता है लेकिन वो अपनी एक राय रखता है चाहे वो खिलाफ शरअ है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उसको समझाएंगे दलील से तो वो समझने की सलाहियत भी रखेगा। सबसे बेस्ट हल ये पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, इसमें हर बार इलेक्शन होते हैं, नेक्स्ट होना है। आप ये चीज़ें याद रखा करें ना, अवाम ये चीज़ें याद रखे कि कौन क्या करे। जिस तरह मुझे महंगाई याद रहती है ना, तो ये जो गैर शरई कवानीन के बारे में हमारी इसके ऊपर भी हमें याद करना होगा और उसके अगेंस्ट वोट पोल होते वक्त हमने ख्याल रखना है।